नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत, अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत। सलवात उच्ची आवाज़ दे नाल पढ़ो। अल्लाहुम्मा बैरुल फज़ैल मुसैब जनाब गुलफाम हुसैन हाशमी साहब तशरीफ फरमा ने। स्पीकर लै लिया स्पीकर अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्र लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिने फ़ुयूज़ाते लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावात। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फी लैलतिल क़द्र सुम्मा सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ले फी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लो फी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यतिहुमुल्लज़ीना हुम औराक़ु किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिश्काते लैलतिल क़द्र। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्र फ़ी किताबिल क़द्र या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। सलावत। आओ भाई बच्चा पार्टी, आप उठो यहाँ से, आओ मेरे पास आओ, उठो बच्चों, उठो यहाँ से, उठो बेटा।
आ जाए जी, आगे आ जाए। आगे है ना बेटा, आप आगे हैं ना, आप चुप करके बैठ गए हैं। आ जाओ बेटा इधर साइड, नहीं साइड पे आओ, साइड। शाबाश शाबाश, हटो बेटा पीछे, आई को बैठने दो बेटा, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा। शाबाश शाबाश, बाबा जी आप आ जाए, तशरीफ लो, आ जाए जी, एक एक कदम आगे हैं। मिलके नारा है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाद बुलंद सलावा। साहिबान इल्म मारिफत मोहब्बत मबद्दत, आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान आशिकान रसूल। चूँकि दामन वक्त में बहुत कमी होती है, इसीलिए मैंने इस साल भाई यूसुफ शाह साहब से मादरत तलब की थी, लेकिन वो कबूल नहीं की जा सकी और मुझे फिर आपके चेहरों की ज़ियारतों का शरफ हासिल करने का मौका मयस्सर आया। क्योंकि मेरे बाद मेरे अजीज़ भाई मोहतरम मुकर्रम इफ्तिखारुश शुअरा जनाब झंडवी साहब ने पढ़ना है और उन्हें बहुत जल्दी है, तो इसलिए मुझे दामन बहुत समेट के रखना पड़ेगा। तो आपसे मैं तवज्जो चाहता हूँ, बिला तमहीद के मैं कलिमात अदा कर रहा हूँ। आपके इस गुजरात की सरहद पर और जेहलम की सरहद पर, यानी जहाँ ये दोनों सरहदें मिल रही हैं, वहाँ एक साहब जो अपने आप को स्कॉलर ऑफ इस्लाम कहलवाते हैं, बेटा सर उठा के बैठो, अगर सर झुकाना है तो इधर आ जाओ, जो अपने आप को स्कॉलर ऑफ इस्लाम कहलवाते हैं और पूरी सियासता कुरान के तर्जमे और बाकी तारीखी किताबें अपने सामने रखकर वो हर रोज या हफ्ता भर में सोशल मीडिया के ज़रिया से अपने अकायद की नश्र व इशाअत में मसरूफ़ रहते हैं। इससे गिला नहीं है। जो आदमी भी जिस अकीदे पर कायम है उसे हक हासिल है कि वो कुरान, अहदीस और तारीख की रोशनी में अपने अकीदे की वजाहत करे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस बात पर कि किसी दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हुए ऐसे कलिमात लोगों के सफाते ज़हन पर नक्श करने की कोशिश करना कि जिनका ताल्लुक कतअन न कुरान से है, ना हदीस से है, ना तारीख से है। हम इस उसूल पर कायम हैं कि अपना अकीदा मत छोड़ो और किसी के अकीदे को मत छेड़ो। हम किसी के जज्बात से खेलने के आदी नहीं हैं, क्योंकि जहां जिस दामन में हकीकत हो वो सिर्फ और सिर्फ हकीकत को जाहिर करना ही अपना फरीजा समझते हैं। तो मैं उन अल्लामा साहब पर बगैर नाम लिए, जो समझ गए हैं समझ गए हैं, जो नहीं समझे वो बाद में मुझसे या जो समझ गए उनसे पूछ लेना। उन्होंने अभी एक अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर एक तहरीर चलाई है कि रसूल पाक ने अपनी हयात तैयबा के ज़माने में कुरान के अलावा
किसी और को अपना वसी नहीं बनाया। तवज्जो फरमाइए आप साहबा, मेरी बात समझ में आ गई है। यानी उनकी तरफ से जो वीडियो वायरल हुई है वो ये है कि रसूल खुदा ने सारी अपनी जिंदगी में कुरान के अलावा किसी और को अपना वसी नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ उन्होंने फिर दावा किया है कि रसूल ने अगर अली को मौला कहा है तो मौला का माना यार है। चूंकि यमन से आने वाले सहाबा के गिरोह में से कुछ एक के दिल हजरत अली की तरफ से मैले हो चुके थे, यानी वो नाराज थे। तो उनकी नाराजगी को दूर करने की खातिर रसूल ने फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। तो मौला के माना यार है। फिर आगे उन्होंने हमारा जिक्र किया है कि हमारे इन भाइयों ने मौला का माना आका, हाकिम और फरमा रवाए दीन और दुनिया तस्लीम कर लिया है। ये है आज की तमहीद। मैं शायद दोनों पहलुओं पर रोशनी न डाल सकूं या मुख्तसरन शायद इसमें कामयाब हो जाऊं। मैं सबसे पहले नाम ले रहा हूं तारीख कामिल जिल्द नंबर 2 सफर नंबर 62। मेरे अहले सुन्नत भाइयों की बहुत बड़ी तारीखी कुतुब में से ये एक तारीख की किताब है अरबी में। दूसरी किताब का मैं नाम ले रहा हूं चूंकि मेरी तकरीर का केसट तैयार हो रहा है और मुझे यकीन है किसी न किसी वसीले से मेरी ये आवाज उनके कानों तक पहुंच सकेगी। दूसरी किताब का नाम है तारीख तबरी जिल्द नंबर 2 अरबी में। इसका भी इत्तिफाकन सफर नंबर जो है वो 62 है। बाकी बहुत सारी किताबें हैं लेकिन आज वक्त न होने के सबब मैं नाम लेने से कासिर हूं। एक और किताब का भी नाम लेता चलूं, उसका नाम है तारीख अबुल फिदा। यह सन 1900 में इसका तर्जमा हुआ था और यह किताब भी मेरी लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। यह उर्दू तर्जमा है, उसमें भी मिन्नो अन जो वहां दर्ज है वही उसमें भी दर्ज है कि जब अल्लाह ने रसूल को हुक्मन फरमाया बअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि मेरे हबीब अपने कबीले के खानदान के लोगों को दावत तबलीग इस्लाम देते हुए मुझ अल्लाह की जब्बारियत और कहारियत से डरा। तवज्जो फरमाइए आप साहिबान, बात समझ में आई है? समझ आ गई है जी बात? जहां ना आए मुझे कह देना, मैं तशरीह कर दूंगा। ये आयत नाजिल हुई है सूरा अलग के नाजिल होने के तीसरे साल में, यानी सबसे पहला जो सूरा नाजिल हुआ है वो सूरा है अल अलग, जिसकी आयत है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब इसके बाद शिया और सुन्नी, बेटा बैठ जाओ मेरे चांद बेटा बैठ जाओ, इसके बाद शिया और सुन्नी मुफस्सिरीन दोनों ने लिखा है कि अल अलग के बाद जो सूरा नाजिल हुआ है वो है सूरा मुदस्सिर, और इसके बाद जो सूरा नाजिल हुआ है वो ये है सूरा अश्शुअरा। और कुछ ने लिखा है नहीं, सूरा अल अलग और सूरा मुदस्सिर के दरमियान नाजिल हुआ है सूरतुल हम्द। लेकिन हजरत अल्लामा हुसैन बख्श साहब जाड़ा मरहूम मगफूर मुफस्सिर कुरान ने 29वें पारे में जाकर जो तशरीह की है तफसीरन, वो ये है कि नहीं, पहला सूरा जो नाजिल हुआ है वो सूरा अल हम्द है, और इसके बाद जो सूरा नाजिल हुआ है वो सूरा अल अलग है।
और इसके बाद जो सूरा नाजिल हुआ है वो सूरा मुदस्सिर है। जो सूरा भी आप तस्लीम करें, ये मैंने आपके सामने तफसीर रख दी है, वो नाजिल सूरा अश-शुअरा से पहले हुआ है। ये जो आयत है ये सूरा अश-शुअरा की आयत है। तो ये नाजिल हुआ है सूरा जब रसूल पाक 3 साल बराबर मख्फियाना तौर पर, पोशीदा तौर पर तबलीग इस्लाम कर चुके थे। अब कौन कौन इन 3 सालों में मुसलमान बना, ये हमारे पास बाएतबार तारीख मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है, बाएतबार तारीख। अब जब ये सूरा नाजिल हुआ कि अपने करीबियों को, खानदान के करीबियों को बुलाकर डरा, तो ज़हनों में रहे ये 3रा साल था तबलीग का, यानी बेसत रसूल का ये 3रा साल था। तो आपने इस सूरा के नाजिल होने के बाद, इस आयत के बाद 13 साल के अली से कहा, यानी जाहिरन उस वक्त, मेरे लफ्ज़ जाहिरन पर तवज्जो फरमाइएगा, जाहिरन उस वक्त अली 13 साल के थे। अब देखा ना, आप चुप कर गए, मुझे तशरीह करनी पड़ी। यानी जाहिरन अली 13 साल के थे। अगर अली को मेरे खामोश रहने वाले सामीन यहां से लोगे तो अली जाहिरन 13 साल के थे। अगर वहां से लोगे तो अब कुंता मिनल आलीन, ऐ शैतान तू जो आदम को सजदा नहीं कर रहा, ताजीमी सजदा, क्या तू बुलंदी वालों में से है? तो अली उस वक्त था जब वक्त न था। मेहरबानी जी, हैदरी। तो जाहिरन अली, बेटा आप जरा इधर आए, उठे यहां से, इधर मेरे पास आओ, आओ मेरे पहलू में आओ, शाबाश शाबाश, महसूस न करना मेरे चांद। अली जाहिरन उस वक्त 13 बरस के थे। रसूल अली से फरमाते हैं कि अली जाओ हाशमियों को बुला के ले आओ। पूरी तारीख मैंने खंगाल डाली है जो मैं फिक्रा दे रहा हूं, शिया की भी और हुजूर अहले सुन्नत की भी। किसी तारीख में यह नहीं मिला कि रसूल ने अली से यह फरमाया हो कि फुला बिन फुला को, फुला बिन फुला को, फुला बिन फुला को बुला के ले आओ। अफसोस है यार, जरा आगे बैठा करो, बात लिया करो। या रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह, हैदर, डर के पीछे पीछे बैठ जाते हो। किसी शिया सुन्नी तारीख में नहीं है कि रसूल ने अली से कहा हो कि फुला हाशमी को, फुला हाशमी को, फुला हाशमी को, खानदान के फुला फर्द को बुला के ले आओ। या रसूल अल्लाह, अली सिर्फ 13 साल का है। बुनियादी तबलीगी जलसा इस्लाम है जिसकी कामयाबी पर कायनात की इस्लाम में कामयाबी का दारोमदार है। आप कम से कम या किसी बुजुर्ग को भेजते, और अगर अली ही को भेजना था तो कम से कम नाम तो बताओ कि किस किस को बुला के ले आना है। तो जवाब रसूल मिलेगा, खामोश गुलफाम, अली को नाम तो तब बताता जब मेरे और अली के इल्म में फर्क होता। ये नारा नहीं लगाएंगे आप, चुप करके बैठे रहेंगे। तो या रसूल अल्लाह किसी बुजुर्ग को भेजते, वो जाके बुला लाता। आपने 13 साल के अली को भेज दिया, कहा गुलफाम इसीलिए तो चुप रहा, इसीलिए तो 40 साल खामोश रहा हूं, इसीलिए तो चुप रहा हूं, क्योंकि मासूम का गवाह हमेशा मासूम बनता है। मुझे अली का इंतजार था। या रसूल अल्लाह, अगर गवाही की जरूरत थी तो और थोड़े हैं हाशमी, अली का इंतजार क्यों किया?
कहा पगले ये हाशमी सब के सब इस बात की तो गवाही दे सकते हैं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, मैं हाशिम का परपोता हूं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का भतीजा हूं, मैं आमिना की आगोश का परमुर्दा हूं, लेकिन इनमें से कोई इस बात की गवाही नहीं दे सकता कि मैं नबीउल्लाह हूं, मैं रसूलुल्लाह हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे अब्दुल्ला के घर पैदा होते हुए देखा है, नबी बनते हुए नहीं देखा। वाह जी वाह, बड़ी मेहरबानी साहब, बहुत बहुत बुजुर्गों शुक्रिया। इसमें तो बड़ी बरकत है क्योंकि हम मांग के नियाज लेते हैं, ये दिल की धड़कनों ने नियाज दी है, मिल के नारा है। अच्छा जी एक बात सुन ले, टाइम नहीं है, मैं रुकता थोड़ा हूं, लेकिन जो नारा नहीं लगा रहा ना मैं देख रहा हूं, मैं फिर इशारा कर दूंगा इसी से ने नारा नहीं लगाया, फिर नाराज ना हो जाना। मिल के नारा है। तो अब अली गए, बुला के ले आए, दावत का इंतजाम हो गया। अब फिर बेटा जी देखेंगे जरा मेरी तरफ आज, फिर यहां फिर तारीख है, रसूल ने अली से कहा कि अली दावत का इंतजाम करो। मौलाना साहब किबला साहब अली से कहा कि अली दावत का इंतजाम करो। अली कमाता नहीं, रसूल ने जेब से कुछ दिया नहीं, अली को सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास भेजा नहीं। तो ये पूरे दिन तबलीग की बुनियादी दावत पर जो खर्चा हुआ है वो किसका था? तो पूरी तारीख शाहिद है कि इस्लाम के पहले तबलीगी जलसे पर जिसकी दौलत खर्च हुई है वो कल्बी अली का बाप अबू तालिब था। दरूद पढ़िएगा सलावत। अच्छा जी एक ढीली ढीली सलवात और भी पढ़ दें, सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले दिन रसूल ने चाहा दावत के इंतजामात के बाद के खुतबा पढ़ूं, अबू लहब ने टोक दिया। दूसरे दिन फिर अली से कहा बुला के ले आओ, अली फिर गए बुला के ले आए, खा पी के फिर चले गए, रसूल को बोलने नहीं दिया अबू लहब ने। तीसरे दिन फिर अली से कहा अली दावत का इंतजाम करो। देखते जाइए ये इस्लाम का पहला जलसा है, ये बुनियादी जलसा है, इसी की कामयाबी पर कयामत तक इस्लाम की कामयाबी का दारो मदार है। लेकिन दौलत खर्च हो रही है अबू तालिब की। अगर अबू तालिब साहिब इस्लाम न था तो फिर अल्लाह ने टोक क्यों नहीं दिया? नहीं मैं तो चाहता था मैं गुजर जाऊंगा, आप चुप कर गए। ईमान से बताएं जिनके सेनों में है, जिनके नहीं है उनसे नहीं कहता। ईमान से बताएं मस्जिद ज़िरार जो मदीने में बनी थी वो, हाँ वो मुनाफिकों ने नहीं बनाई थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते थे, मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी पढ़ते थे, ज़ाहिरन मुसलमान भी थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदल ज़िरार व कुफ्र व तफ़रीक़ा बैनल मोमिनीन। ये इन लोगों ने मुसलमानों और मोमिनों के दरमियान इन्होंने मुनाफिकों ने ये मस्जिद बना दिया। रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ जाके मस्जिद गिरा दो। सारे ही चुप कर गए। मौलाना मौदूदी ने इसे बड़ी तफसीर से लिखा है, तफसीर इब्न कसीर में बड़ी तफसीर से है कि जाओ जाके मस्जिद गिरा दो। सहाबा ने आनन फानन मस्जिद गिरा दी, फरमाया इसकी छत जला दो। खजूरों के शाखों से वो छत से बनी हुई थी, फरमाया इसको जला दो। सहाबा ने जला दिया। या रसूल अल्लाह आप हमें फरमाते हैं कि जिसने मस्जिद में एक दिरहम लगा दिया उसने जन्नत में घर बना लिया, और इधर आप बनी बनाई मस्जिद गिरवा रहे हैं, तो जवाब मिलेगा गुलफाम तुझे इल्म नहीं है? ये मस्जिद मुनाफिकों के माल से बनी है और अल्लाह मुनाफिकों के माल से बनने वाली मस्जिद कबूल करना गवारा नहीं करता। तो साहिबाने लाला मूसा अब गुलफाम फिक्रा दे रहा है, मुझे दोबारा ना कहने दीजिएगा। जब गैरत इलाहिया
मुनाफिकों के माल से बनने वाली मस्जिद कबूल करना गवारा नहीं करती। तो अगर अबू तालिब मुसलमान न था तो गैर मुस्लिम के दस्तरखान पर अल्लाह की गैरत ने मोहब्बत का पलना गवारा कैसे कर लिया। हो होय 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 होय। माशाअल्लाह जी। हाँ साहब सलामती हो, दरूद पढ़िएगा, सलावात। हो मिल के नारे हैदरी फिर जहनों में रहे। आज ये मेरा मौजू नहीं है। 17 साल बराबर रसूल पाक हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पे पलते रहे। तो खैर जलसा तीसरे दिन शुरू हो गया। हाँ आओ भाईजान तशरीफ ले आओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ईमान नारा हैदरी, अहले बैत दा दुश्मना ते लान, जदीद पलीद ते भी लान, इब्ने ज़ात ते भी लान, इब्ने मुल्ज़म ते भी लान। नाराए हैदरी। 2:45 इन्होंने मुझे मिंबर दिया है और मैंने ऐलान कर दिया है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, अदीबे मिल्लत और फ़ख्र शुअरा जनाब झंडवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा मैं आज कोशिश करूंगा कि इंतहाई इख्तिसार से मैं काम लूँ। दरूद पढ़िएगा, सलाम। जी शामिल है वो लोग भी कत्ले हुसैन में, शामिल है वो लोग भी कत्ले हुसैन में, करते हैं जो लोग आज भी वकालत की। माशाअल्लाह। एजाज भाई मैं बहुत जल्दी करूंगा लेकिन कुछ देना तो पड़ता है ना। तो यहां पर गुजारिश ये है, जब तीसरे दिन फिर जलसा शुरू हुआ और खाने पीने के बाद रसूल पाक ने चाहा खुतबा पढ़े। अब यहां शिया किताब है, किताब का नाम है अल-गदीर, जिल्द नंबर 7, अरबी में हजरत आयतुल्लाह अमीनी मरहूम की लिखी हुई। उसमें यह दर्ज है कि अबू लहब ने फिर इरादा किया रसूल को टोकने का। इधर अबू लहब अभी उठा ही था कि उधर से हाशमी सपूत, अब्दुल मुत्तलिब का पूत, अली इब्ने अबी तालिब का बाप हजरत अबू तालिब ने खड़े होकर शेराना अंदाज में गरज कर कहा, उसको या आबरो, चुप कर जाओ काने। मां अंता बहादा, तुझे मालूम नहीं कि तेरी औकात क्या है और ये कौन है। इसके बाद रसूल की तरफ देखा, देख कर कहा, कौन 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 या सैयदी फबल्लिग रिसालत रब्बिक। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, ऐ मेरे सरदार। वाह जी वाह, तुम्हारी चुप तू भी सदके, कमाल है। और बाबा ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा रसूल से मेरे सरदार, ये सैयदुल बतहा, सैयदुल अरब, सैयदुल कुरैश, सैयदुल हाशिम भरे मजमे में कह रहा है खड़े हो जाएं मेरे सरदार। जो भरे मजमे में रसूल को अपना सरदार मान रहा है, कहते हो मुसलमान नहीं है, और जो आज तक अपने जैसा मान रहा है। फबल्लिग रिसालत रब्बिका। जनाब रसूल पाक खड़े हुए। अब तारीख कामिल, जिल्द नंबर 2 और बाकी किताबें जिनका मैंने हवाला दिया है। रसूल पाक फरमाते पूरे खुतबे के बाद, वअय्युकुम युवाज़िरुनी अला हाज़ल अम्र अला अन यकून अखी व वसीय्यी व वज़ीरी व खलीफती फीकुम। एतराज याद है ना जो मैंने आपको शुरू में सुनाया है तमहीद में, कि रसूल ने कुरान के सिवा किसी को अपना वसी अपनी जिंदगी में नहीं बनाया। ये पहला तबलीगी जलसा है।
ओहो हो, जिसमें रसूल फरमा रहे हैं कि तुम में से कौन है ऐसा जो आज मेरा बोझ उठाए, यानी मेरा मददगार बने। एजाज भाई, बड़ी प्यारी बात है जो मैं पहले तमहीदी ने सुना चुका हूं, अब मैं दोबारा नहीं सुनाना चाहता। सूरा हम्द पहले नाज़िल हो चुका है। रसूल पाक अपनी नमाजों में सूरा हम्द पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो जब पढ़ते हैं तो ये आयत पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो अब जलसे में क्या कह रहे हैं? अय्युकुम युवाज़िरुनी, कौन है तुम में से ऐसा जो मेरा मददगार बने। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह। हैदर, जो बोल सकते हो वो बोलो, जिन्होंने चुप रहना है उनसे गिला नहीं है। बाबा जान रसूल पाक रूदो शब नमाजों में पढ़ रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन फिर भी पहले जलसे में ऐलान कर रहे हैं, फअय्युकुम युवाज़िरुनी, कौन है तुम में से जो मेरी मदद का वादा करे। सारे चुप रहे। ज़ाहिरन 13 साल का अली उठा और अली खुद फरमाता है, कुल तो अना या रसूल अल्लाह, मैं अली हाजिर हूं, यकूना, मैं अली आपके लिए हाजिर हूं। तो रसूल पाक ने सबसे पहले जलसे में क्या मांगा? अपना मददगार मांगा। और वह मददगार कौन बना? अली इब्ने अबी तालिब बना। आज हमें कहते हो कि शिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने के बाद इधर सलाम फेरते हैं, उधर आपस में हाथ मिलाकर कहते हैं या अली मदद। ये कुफ्र नहीं तो और क्या है? अगर हम पे फतवा लगाना है तो पहले नबी पे फतवा लगाओ। ओहो होए होए, ये सारे नारे इन्होंने लगाने हैं या पीछे भी कोई अली वाला नारा लगाता है? माशाअल्लाह। में से ऐसा? अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अला अन यकून आखी, या रसूल अल्लाह मैं वादा करता हूं, आपने कहा है वो मेरा भाई होगा, तो मैं वादा करता हूं आपके भाई बनने का, वजीर बनने का, मददगार बनने का। अब अली कहते हैं, फ़अख़ज़ बिरकबती, रसूल ने मेरी गर्दन में हाथ डाला, मजमे की तरफ देख कर कहा, अय्युहन्नास हाज़ा अखी, हाज़ा अखी, ये मेरा भाई है। अब ये है अगला फिक्रा, वबसीयी, ये मेरा मसीह है। वाह सही वाह, यही तो बाबा जी मैंने पढ़ना था। वो इस इलाके का मौलवी कहता है रसूल ने कुरान के अलावा किसी और को वसी नहीं बनाया। मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं, मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म, 100 किताबें मैं दिखा सकता हूं जहां रसूल ने अली को बार बार वसीयी 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 फरमाकर बता दिया कि अली मेरा वसी बन नहीं रहा, बल्कि उधर से बन के आया। नहीं साहब नहीं, नहीं साहब नहीं, जिन्हें माओ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया हुआ है, कलेजे से आवाज निकले, मिलके नारा है। रसूल ने अली की गर्दन में हाथ डालकर कहा, हाज़ा अखी व वसीयी व वज़ीरी व खलीफती। अब दे दूं फिक्रा, मालूम हुआ जिस दिन से नबीयुल्लाह है, आहा, उसी दिन से अलीयुन वलीयुल्लाह है। आज ये कहना कि जो भी अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ते हुए कहता है खलीफतहु बिला फस्ल, ये कहना दहशतगर्दी है।
अगर ये दहशतगर्दी है तो पहले कुरान से आयत विलायत निकालो। हाय हाय हाय, पहले पीछे पीछे बैठ गए, आओ सामने आओ ताकि बात आगे बढ़े और मैं टाइम के अंदर खत्म कर दूं। दरूद पढ़िएगा, सलावत। एक गल है ना कि शिया हजरात आदान में कलेमा में अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फख्र पढ़ते हैं। ये बिला फख्र पढ़ना ये दहशतगर्दी है। अच्छा, ये है सूरा अल माइदा, सूरा नंबर 5, ये है आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। वाह, पहला वली कौन? अल्लाह व रसूलो। दूसरा वली कौन? अल्लाह का रसूल। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हम राकिऊन। तीसरा वली कौन? जिसने हालत रकू में रुक कर ज़कात की खातिर अंगुश्तरी दी। अब वो है कौन? मैं शिया किताब का नाम नहीं लेता। नंबर 1 तफसीर सालबी, नंबर 2 तफसीर दुर्र मंसूर, नंबर 3 तफसीर अल कश्शाफ, नंबर 4 तफसीर कबीर, नंबर 5 अल फुसूल अल मुहिम्मा, नंबर 6 किफायत उत तालिब, नंबर 7 कंदुल उम्माल, नंबर 8 जनाबिल मुबद्दत। बैठे हो या चले गए हो? कमाल है यार, ना कोई आह ना बा ना कोई दात, हद है तुम्हारी खामोशी की। महल के नारा हैदरी। नंबर 10 मवद्दतुल कुर्बा, नंबर 11 उर्दू किताब अर्जहुल मतालिब, और बाकी बहुत सारी किताबें जो अब मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे बेटे भाई ने जाना है। मैं इस वक्त इबारत पढ़ रहा हूं। कहां से? तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी, जिल्द नंबर 12 अरबी। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं हजरत अम्मार यासिर से, और कुछ जगह पर हजरत अबू दर, दोनों नाम है लेकिन ज्यादातर हजरत अम्मार का है। हजरत अम्मार यासिर से यह रिवायत है कि जब मस्जिद में आकर एक साइल ने सवाल किया और किसी ने कुछ ना दिया, तो उस वक्त साइल ने रफा यदहु इला समा, अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और उठाकर कहा अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह गवाह रहना, तेरे मोहम्मद के बाहर जाके मस्जिद में खड़े होकर मैंने सवाल किया है। फमा आतानी आहदुल शाया, किसी एक ने मुझे कोई शय नहीं दी। बस उसका इतना कहना था कि अब उसकी आवाज वहां पहुंची जहां अली था। ओहो, हैदर जहां रूहानी और ईमानी तौर पर अली था। फ़ाओमा, अली ने उंगली से इशारा किया जिसमें अंगूठी थी। साइल आगे बढ़ा, अंगूठी उतारी, चलता बना। रसूल देख रहे थे। देखते ही रसूल ने आसमान की तरफ सर उठाया। ये सारा मैं तफसीर कबीर से पढ़ रहा हूं। रसूल ने आसमान की तरफ सर उठाया, सर उठाकर कहा मेरे अल्लाह, मेरे भाई मूसा ने तुझसे सवाल किया था, रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। तूने हारून को उसका वजीर बना दिया। अना मुहम्मदुन, हाय हाय हाय, अना मुहम्मदुन, नबियों का व सफियों का मैं तेरा मुस्तफ़ा मोहम्मद हूँ, तेरा मुज्तबा मोहम्मद हूँ। मैं भी सवाल करता हूँ, रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वजअल ली वज़ीरन मिन अहली अख़ी अलीयन। जनाब अबू ज़र कहते हैं या अम्मार यासिर कहते हैं कि अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि जिब्राईल ये आयत लेके नाज़िल हुआ, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हम राकिऊन। पहला वली ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा वली मुहम्मद रसूलुल्लाह, तीसरा वली अली। हाथ होला रख रहे मिल के ना। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी।
मिल के नारा हैदरी। तो अब कुरान में क्या है? आयत की तरतीब के तहत पहला वली अल्लाह, इसी तरह है ना। दूसरा वली रसूलुल्लाह, तीसरा वली अली वलीउल्लाह। अगर मोहम्मद और रसूलुल्लाह के बाद बिला फसल अली वलीउल्लाह पढ़ना दहशतगर्दी है, हाय हाय, तो फिर निकालो कुरान से इस आयत को। चलो जी लिखे, नोट करें, केसर से ले, हाँ मोबाइल में ले। पहली किताब का नाम सुनन तिर्मिज़ी शरीफ, मतबूआ छपी हुई लखनऊ हिंदुस्तान, मतबूआ नवल किश्वर लखनऊ। दूसरी किताब शवाहिद तंजील अरबी में। तीसरी किताब कंजुल उम्माल हैदराबाद दक्कन की छपी हुई अल्लामा मुल्ला तकी की। पांचवी किताब जो बड़ी मशहूर है और आप में से अक्सर किबला साहब की लाइब्रेरी में भी होगी, अस्सवाइकुल मुहरिका हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की की मतबूआ बेस। मैं इन 4 किताबों से लेकर हवाला देकर पढ़ रहा हूं। रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह अकबर, या अलियो अंत मिन्नी वाना मिनका। हाय 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 हाय, ऐ अली तुम मुझसे है, मैं तुझसे हूं। अंता वलीयुल मोमिनीना मिन बादी, मेरे बाद अगर कोई मोमिनों का वली है तो वो ऐ अली तू है, मिन बादी। वाह सही वाह, वाह सही वाह। चेहरे मेरे जाने पहचाने सिवा बुजुर्गों को और चंद एक बच्चों के, बाकी सब चुप कर गए हैं। अली तू मेरे बाद हर मोमिन मर्द और हर मोमिना औरत का वली है, मिन बादी। साहब जी मैं चुप नहीं करूंगा, जब तक नहीं बोलेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। मिन बादी, मेरे बाद। ये मैं हट गए, मैं पढ़ चुका। बेटा उठो उठो उठो, डरो नहीं डरो नहीं, आओ 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 मेरे पास आओ। ये अब बैठ गया, फासला है, ताखीर है, चलो बेटा देर है, इधर मैं हटा उधर फौरन मेरे बाप मेरी जगह पर बिना फासले। ओहो वाह जी वाह। मैं बादी, मेरे बाद यानी फासला नहीं है, इधर मैं हटा उधर ये बैठने वाला बैठ गया। अली मेरे बाद तू हर मोमिन मर्द हर मोमिन औरत का वली है। तो रसूल तो मनवा के जा रहा है कि अली कल भी बिला फसल था और आज भी बिला। बस साहब मैं दामन समेटता हूं और मैं इंतहाई इख्तिसार को मद्देनजर रखकर बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। रसूल ने वादा किया था कि जो आज मेरी मदद का वादा करता है मैं उससे वादा करता हूं कि कल्म मेरा वसी वजी अखी वसी वजीर खलीफा होगा। तो वादा करने वाले थे 2, एक था जाहिरन 13 साल का बच्चा और एक है नबियों का नबी। अब बच्चे ने तो वादा पूरा कर दिया, यानी हिजरत, बदर, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन, रसूल का गौसले विसाल और फिर लहद में उतारना। तो जो सिर्फ 13 साल का बच्चा था उसने तो वादा खिलाफी नहीं की, वो तो वादा कर गया पूरा। अब शिया सुन्नी बन के न सुनना,
आदिल बन के सुनना, घर जाके इंसाफ करना। जब बच्चे ने जो वादा किया था, जब वो पूरा कर गया है, तो फिर जो नबी ने वादा किया था, ओहो नहीं, मेरा साथ नहीं दिया बाबा। जो नबी का वादा था, नबी ने पूरा करना था, तो नबी ने पूरा अगर नहीं किया तो गैर मुस्लिमों को जवाब क्या दोगे? और अगर किया है तो आप कुरान से पूछते हैं कि कैसे किया है। तो जैसे रसूल हज पढ़कर 10 हिजरी 18 जिलहज्जा गदीर के मैदान के करीब पहुंचे, तो अल्लाह को फरमाना पड़ा, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। तो अब इसका तर्जुमा ये मौलवी कहता है, जिसका मैंने जिक्र किया है, ये मौलवी कहता है शिया हजरात तर्जुमा करने में डंडी मारते हैं। ये अपनी आवाम को खुश करने के लिए वो तर्जुमा करते हैं जो तर्जुमा इस आयत का नहीं बनता, ताकि इनके शिया आवाम जो है वो इनके सामने नारा लगा सके। अच्छा मेरे भाई साहब, आइए मैं वो तर्जुमा पढ़ रहा हूं जो आपके मौलवियों ने लिखा है। मैं वो तर्जुमा नहीं पढ़ता जिसकी तरफ आपने, बाबा जी देखेंगे मेरी तरफ, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। ये लीजिए पहला तर्जुमा, हजरत अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने इस आयत का जो तर्जुमा लिखा है वो ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया, ऐ रसूल, जो कुछ आपके रब की जानिब से आप पर नाजिल किया गया है, आप सब पहुंचा दीजिए। गल समझ आइए जी, समझ गए मेरी बात को? यह है एक तर्जुमा। अब दूसरा तर्जुमा, हजरत पीर करम शाह साहब, आप भेरा शरीफ, उनकी किताब तफसीर का नाम है जियाउल कुरान, जिल्द नंबर 1, मैं वहां से तर्जुमा पढ़ रहा हूं। पीर साहब लिखते हैं, अल्लाह ने फरमाया, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो उतारा गया है आपकी तरफ आपके परवरदिगार की जानिब से। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अल्लाह का कोई पैगाम भी नहीं पहुंचाया। तो जी सुन रहे हो, गल समझ आ रही है? ये है दो तर्जुमे। अब मैं तीसरा तर्जुमा पेश कर रहा हूं, हजरत अल्लामा मौलाना मौदूदी साहब का, जो उन्होंने तफहीमुल कुरान में लिखा है। वो लिखते हैं, अल्लाह ने रसूल से कहा, ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा ही नहीं किया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जड़े बोल सकते ना हो तो बोले ना। अच्छा जी, अब मैं आखिरी तर्जुमा देता हूं, बाकी छोड़ रहा हूं। हजरत पीर कमर शकूर साहब, जिनका इस्लामी कालम अखबार 92 में हर हफ्ते अखबार में छप रहा है, यह तर्जुमा उनका है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। लिखते हैं, अल्लाह ने फरमाया, इरशाद रब्बुल इज्जत है, आए बरगुजीदा रसूल, जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाज़िल किया गया है वो सारा लोगों को पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अपने रब का कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। और बाबा जान जब लिख रहे हो कि रसूल की पूरी तबलीग का दारो मदार इस काम पर है, अगर ये काम ना किया तो तुमने कोई काम नहीं किया, तो फिर इस नई नस्ल को बताओ तो सही कि वो काम है कौन सा। ताकि इन्हें पता चले कि वो कौन सा काम है। चलो, अगर तुम नहीं बताते तो फिर हम बताते हैं। यह है तफसीर कबीर, जहां से मैं लेके पढ़ रहा हूं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो वो लिखते हैं, ये आयत क्यों नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई,
रसूल ने क्या किया? नज़ालत हाज़िहिल आयतो फी फ़ज़्ल अली इब्न अबी तालिब। ये आयत मैदान गदीर में अली की फजीलत मनवाने के लिए नाज़िल हुई। हाय हाय, अली की फजीलत मनवाने के लिए नाज़िल हुई। बहुत बेहतरीन जाकिर हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन इसके बावजूद आप भी चुप कर गए हैं। और बाबा गदीर के मैदान में कौन थे जिनसे अली की फजीलत मनवानी थी? होय होय होय। गदीर के मैदान में मुशरिक तो नहीं थे, काफिर भी नहीं थे, सारे के सारे हमारे रसूल के प्यारे प्यारे सहाबा थे। तो रसूल ने सहाबा से क्या मनवाना था? अल्लामा फखरुद्दीन राजी के मुताबिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे अली की फजीलत मनवा, यानी सहाबा से मनवा कि अली इनसे अफजल है। हाय हाय। बाबा जान अल्लाह अली की फजीलत सहाबा से मनवाए तो कलेमा पढ़ते हो, रसूल मनवा के जाए तो कलेमा पढ़ते हो, और हम गरीब शिया अली को सहाबा से अफजल माने तो हमें काफिर कहते हो। अच्छा जी, आखिरी बात सुन लो, मौजूद रह गया, मैं अपने भाई को मिंबर दूं। रब अकबर की कसम, हम मुस्तफवी, मुर्तज़वी, हैदरी, हसनी, हुसैनी, पंजतनी, जाफरी, इस्ना अशरी अली को सिर्फ रसूल के सहाबा ही से अफजल नहीं मानते। और दसो जी मैं की कर यार, हद है लाला मूसा दे रहन वाले हो, मजमा मेरा जाना पहचाना है। हम शिया दे मोहम्मद आले मोहम्मद अली को सिर्फ रसूल के सहाबा ही से अफजल नहीं मानते, बल्कि आदम से लेकर ईसा तक। जो अच्छा जी, जो मानते हो सोते सोते नारा लगा दे, बाकी जाके लगा रहे हैं आप, सोते सोते लगा दे नारा है। हम अली को सिर्फ रसूल के सहाबा ही से अफजल नहीं मानते, बल्कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कुल नबियों से अफजल। ओ ये तो कुफ्र है, ये तो शिर्क है। डॉक्टर असरार अहमद से किसी ने, एंकर ने पूछा था कि आप शियों की किताबें पढ़ते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ता। कहा क्यों नहीं पढ़ते? कहा इसलिए कि वो हजरत अली करमल्लाहु वजहू को बाकी नबियों से अफजल मानते हैं, लिहाजा मैं उनकी किताबें ही नहीं पढ़ता। अच्छा, अगर कुरान मनवा दे तो फिर उसे भी ना पढ़ो। लो मैं जल्दी जल्दी में बात दे रहा हूं। अल्लाह ने शैतान से क्या कहा था जब उसने जनाब आदम को ताज़ीमी सजदा नहीं किया था? तो अल्लाह ने शैतान से क्या कहा था? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आली, क्या तूने तकब्बुर किया या तू बुलंदी वालों में से है, या बुलंद मर्तबे वालों में से है? तो वो बुलंद मर्तबे वाले कौन है? अगर आप नहीं बताते तो लोग हम बताते हैं। शिया सुन्नी दोनों किताबों में है। हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कुन्ना जुलूसन मा रसूलिल्लाह, हम सहाबी रसूल के पास बैठे हुए थे, या इतने में एक शख्स आया, उसने रसूल को सलाम किया, सलाम के बाद कहा अखबिरनी या रसूल अल्लाह अन कौलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ले इब्लीसा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीम फमनहुम या रसूल अल्लाह अल्लज़ीना हुम आला मिनल मलाइकतिल मुकर्रबीन। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो शैतान से कहा था
तू जो सजदा नहीं कर रहा, क्या तू तकब्बुर कर रहा है या बुलंदी वालों में से है? या रसूल अल्लाह, वो बुलंदी वाले कौन थे? क्या वो मुकर्रबीन फरिश्तों से भी अफजल थे? सुनो मुसलमानान आलम, रसूल ने फैसला सुनाया कि वो आलीन कोई गैर नहीं, अना मुहम्मदुन, हाय 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 हाय, अना मुहम्मदुन व अलीयुन व फातिमा तो वल हसन वल हुसैन। वो बुलंदी वाला एक में मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा अली वलीउल्लाह है। पढ़ दूं, बर्दाश्त कर लोगे? पढ़ दूं? तीसरी मेरी बेटी फातिमा है। रुक गया, बिल्कुल रुक गया। सारा मजमा इंतजार में है, हालांकि चाहिए था मजमा खड़े होकर नारा लगाता, लेकिन सब इंतजार में है। तीसरी जनाब फातिमा अलीन में से है। तो हम शिया सिर्फ अली को आदम से लेकर ईसा तक नबियों से अफजल नहीं मानते, बल्कि जनाब फातिमा भी अफजल है। हो। अगर मेरा केसर सुनकर ये सरहदी मौलवी पुकार पुकार कर कहे कि देखा शिया किस तरह गोलब करते हैं, शिर्क करते हैं, भला बीबी फातिमा आदम से लेकर ईसा तक अंबिया से अफजल। मौलवी उठा अपनी किताबें, जिसने रसूल से आकर बतूल का रिश्ता मांगा था, खुदा के लिए यार बोलो बोलो, वरना मैं तशरीह करता तो फिर देखता आप कैसे नहीं बोलते। जिसने रसूल से आकर सैयदा फातिमा का रिश्ता मांगा था और रसूल ने कर दिया इनकार, कहा फातिमा का फैसला अल्लाह करेगा, और जब अली से रिश्ता तय कर दिया तो पूछने वालों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने तो अली का रिश्ता फातिमा से तय कर दिया। फरमाया मैंने कहां तय किया? आहा, ये तो मेरे पास अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आया और आकर पैगाम पहुंचाया कि तेरा रब कह रहा है मेरा मोहम्मद, लाला अलीयुन लमा काना ले फातिमा कुफुन अला वजहिल अर्द मिन आदम इला यौमिल कियामा। अगर अली ना होता तो कयामत तक आदम से लेकर ईसा तक कोई फातिमा का कुफी ना होता। हाय 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 हाय। अच्छा जी, सिर्फ फातिमा ही को नहीं, सैयदा ही को नहीं, हम इमाम हसन को भी, इमाम हुसैन को भी, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कौन नबियों से अफजल मानते हो? बच्चों को नबियों से अफजल? हाँ, उठाओ मदरसे में जाकर अपनी किताबें, देखो दीवारों पर, देखो मस्जिदों के दरवाजों पर, देखो मेहराबों पर, क्या ये हदीस लिखी हुई नहीं है? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, के हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी क्या है? जन्नती। और हसनैन कौन है? जन्नतियों के सरदार। तो ये नबी क्या बने? अली के बेटों की रैयत। तो कभी रैयती अपने सरदार के मुकाबले में नहीं बैठता। जो बैठ नहीं सकता वो अफजल होने का दावा कैसे कर सकता है? तो ये घराना कल भी नबियों से अफजल था मोहम्मद के बाद, और आज भी मोहम्मद के बाद नबियों से अफजल है। जो अफजल मानता है मिलके नारा है वमा अलैना इल्लल बलाग।